Write down next problem. A triangular, sorry, write down next problem. Determine the discharge through, determine the discharge through, determine the discharge through 60-degree triangular notch. 4 मार्क के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, आता ही है पेपर में. Discharge through 60-degree triangular notch in liter per second, in liter per second, when the head is 0.20 meter, 0.20 meter, take CD equal to 0.6. ओके, देखो क्या बोला है. डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू 60 डिग्री ट्राइंगुलर नॉच. नॉच है जिसका थीटा दिया है हमको 60 डिग्री, और टाइप ऑफ नॉच कौन सा है? टाइप ऑफ नॉच इक्वल टू ट्राइंगुलर. ठीक है. उसके बाद में बोला है आपको उसका डिस्चार्ज निकालना है, तो फाइंड में मैं लिखूंगा Q इन लीटर पर सेकंड. डिस्चार्ज काय में होना? लीटर पर सेकंड में. ठीक है. व्हेन हेड इज 0.20 मीटर, हेड मतलब H 0.20 मीटर का दिया हुआ है, और CD की वैल्यू दी है 0.6 की. ओके. अब ट्रायंगुलर नॉच बोला तो सीधा सीधा सॉल्यूशन में टू कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर नॉच, इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू 8/15 इंटू CD इंटू अंडर रूट ट्वाइस G इंटू tan थीटा बाय 2 इंटू h टू द पावर 5/2. करेक्ट है. नाउ डिस्चार्ज इक्वल टू 8/15, ये फॉर्मूला आपका ट्रायंगुलर नॉच का है. ठीक है. 8/15 इंटू CD की वैल्यू आपकी है 0.6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 G की वैल्यू. करेक्ट. इंटू tan थीटा की वैल्यू है 60/2 इंटू आपका h है 0.20, तो 0.20 टू द पावर 5/2. हाउ मच डिस्चार्ज? जीरो पॉइंट 014 मीटर क्यूब पर सेकंड. सही है आंसर. ठीक है. 0.014 काय में आएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड में, बट उनका रिक्वायरमेंट काय में है? लीटर पर सेकंड में. सो व्हाट विल आई डू? Q इक्वल टू 0.014 इंटू 10⁻³ क्योंकि लीटर का मीटर क्यूब करना रहा तो 10⁻³ लेकिन मीटर क्यूब का लीटर करना है तो 10⁻³. तो कितना आता है आंसर? बस वैसे ही रहेगा तो भी चलता, लीटर पर सेकंड. ओके, दिस इज योर आंसर. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन. A triangular notch of 120 degree, 120 degree
is used to measure is used to measure the discharge of pump, the discharge of PUMP pump. Determine the head over the notch. Determine the head over the notch. Determine the head over the notch. If discharge is 1500, if discharge is 1500 liter per minute, assume CD equal to 0.6, assume CD equal to 0.6. ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्या बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ ट्रायंगुलर नॉच ऑफ एंगल 120 डिग्री, एक ट्रायंगुलर नॉच है जिसका थीटा है 120 डिग्री का, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, टाइप इक्वल टू ट्रायंगुलर नॉच, बराबर। देन इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ पंप, उसको काय के लिए यूज कर रहे हैं हम उस नॉच को, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए पंप में का। डिटरमाइन द हेड ओवर द नॉच, अब इस प्रॉब्लम में आपको हेड निकालना है, मतलब एच निकालना है। इफ डिस्चार्ज इज 1500 लीटर पर मिनट, डिस्चार्ज मतलब क्यू दिया है 1500 लीटर पर मिनट में, समझ के लो अच्छे से। सीडी की वैल्यू दी है 0.6 की, ठीक है। सबसे पहले 1500 इंटू लीटर को मीटर करना है तो क्या करते हैं 10⁻³ करेक्ट है, लीटर को मीटर करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, अपॉन में mm को mm बोल रहा हूँ, मिनट को सेकंड में करना है तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं करूंगा अपॉन 60, समझ में आ रहा। तो कितना आता बताओ, 1500 इंटू 10⁻³ अपॉन 60, इट इज 0.025 मीटर क्यूब पर सेकंड, समझ में आया। साइड में लिख सकते हैं आप, मिनट को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना, ठीक है, और लीटर को मीटर क्यूब करना है और लीटर को मीटर क्यूब करना है तो 10⁻³ करना, करेक्ट है। नाउ सेम फॉर्मूला यूज करना है ट्रायंगुलर नॉच का, डिस्चार्ज इक्वल टू 8/15 इंटू CD √2g इंटू 10 θ/2 इंटू x⁵5/2। डिस्चार्ज मेरे पास है 1500 सॉरी 0.025 इक्वल टू 8/15 इंटू CD की वैल्यू 0.6 इंटू √2 इंटू 9.81, जी की वैल्यू फिक्स रहती, बराबर है, इंटू 10 थीटा की वैल्यू 120/2 इंटू h पता नहीं टू द पावर 5/2, हाउ मच h, it is 0.159 meter, right, write down fast। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द डिस्चार्ज, 1 मिनट। अ रिजर्वायर, अ रिजर्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजर्वायर, सॉरी, अ रिजर्वायर हैज अ कैचमेंट एरिया, हैज अ कैचमेंट एरिया of 3030 kilometer square, has a catchment area of 3030 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर को शॉर्टकट में km लिखना पता है ना, किलोमीटर स्क्वायर, the maximum rainfall over the area is, the maximum rainfall over the area is 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, 2.5 सेंटीमीटर पर HR आवर, कॉमा 45 डिग्री, 45 डिग्री, sorry it's not degree, 45%, 45% of which, 45% of which flows to FLOWS, flows to, flows to TO, flows to the reservoir, flows to the reservoir over a weir, over a WEIR weir. Find the length of weir, find the length of weir, full stop. The head over the weir is, the head over the weir is 80 centimeter, 80 सेंटीमीटर, 80, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन न्यू है लेकिन सिंपल है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो दो चीजें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाली है वो मैं अभी बता देता। कैचमेंट एरिया मतलब क्या, जिस एरिया में पानी गिरता उस कितने एरिया में पानी गिरा है रेन वाटर, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अमरावती में पानी आया, नागपुर में आया नहीं, अकोला में आया नहीं, अमरावती के बाजू में लोणी है वहाँ पे नहीं आया, बडनेरा में नहीं आया, तो कैचमेंट एरिया क्या है, जहाँ पे पानी गिरा वो हो गया कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो एक रिजर्वायर है, हैज अ कैचमेंट एरिया। अब ये रिजर्वायर का कैचमेंट एरिया है, रिजर्वायर का मतलब तुमने डैम देखा है अपने जीवन में, ठीक है, लाइफ में डैम देखा है ना, डैम में सामने पानी गिरता वो डाउनस्ट्रीम रहता, जहाँ पे पानी स्टोर रहता वो क्या रहता अपस्ट्रीम साइड, पीछे तालाब के जैसा बहुत बड़ा रिजर्वायर रहता, ठीक है। तो वो जो रिजर्वायर है उसका कैचमेंट एरिया है टोटल 30 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, 30 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है कैचमेंट एरिया। और मैक्सिमम रेनफॉल ओवर द एरिया इज 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। कितना रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होना मतलब पानी गिरना, पानी गिरता तो लेवल बढ़ती है इसी जमीन के ऊपर, बराबर है। बहुत पानी हुआ तो कमर तक पानी होता, तो वो कमर तक पानी होना मतलब क्या है, उतनी हाइट हो रही, बराबर है। तो वो होता सेंटीमीटर पर आवर में, कितना सेंटीमीटर पानी हुआ कितने घंटे के अंदर। कभी कभी रात भर पानी गिरता तो पानी बहुत बढ़ जाता, कभी कभी 1 घंटा पानी आया तो पानी पता ही नहीं चलता कब आया और कब गया। आ रहा समझ में आपको। सो दैट इज कॉल्ड एज अ 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। 45% ऑफ विच फ्लोज टू द रिजर्वायर ओवर द वियर। उसमें से जितना पानी गिरा उसमें से 45% कहाँ चले गया, रिजर्वायर के थ्रू वियर में चले गया, बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वियर एंड हेड ओवर द वियर इज 80 सेंटीमीटर। आपको वो वियर की लेंथ निकालना है और हेड जो दिया है वियर के ऊपर का वो है 80 सेंटीमीटर। तो जो वियर है, हाँ क्या बोले, वियर नॉचेस एंड वियर, जो ये नॉचेस हम पढ़ रहे हैं ना इसी का वियर रहता पार्ट जिसमें से पानी फ्लो होता है, तो वो दिया है हेड ओवर द वियर इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सिंपल है, सबसे पहले आपको लिखना है कैचमेंट एरिया, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ सी ए, कैचमेंट एरिया मतलब सी ए। सी ए कितना दिया है 30 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन मेरे को आंसर सब चाहिए मीटर स्क्वायर में, सो व्हाट विल आई डू, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 1000 मीटर,
1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर, करेक्ट है। इसका मतलब 30 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 1000 1000 1000 प्लस 1000 कितने हो गए? 2000, मतलब 10⁻³ प्लस 10⁻³ 10⁻6, लाइक दैट। क्लियर है? तो 30 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम रेनफॉल ओवर द एरिया, यह है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। मैक्सिमम रेनफॉल, समझ के लो, अच्छा प्रॉब्लम है ये। मैक्सिमम रेनफॉल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब ये जो सेंटीमीटर पर आवर है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि अपने सारे कैलकुलेशन मीटर और सेकंड में रहते हैं। सबसे पहले तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर करना है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, करेक्ट है। नहीं समझा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, 10⁻², वही मैंने यहाँ पे लिखा। अपॉन, और मतलब अपॉन, आवर को हमको कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब 1 आवर में 60 मिनट रहते, तब 1 घंटा बनता, और 1 मिनट में रहते 60 सेकंड। यह है मिनट, यह है सेकंड, समझ के लो अच्छे से, और यह है आवर, करेक्ट है। तो मैं नीचे करूंगा 60/60, ये आ गया आंसर सेकंड में। निकालो आंसर कितना था। 6.944 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। आवर पर सेंटीमीटर पर आवर को मैंने कर दिया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट में सिर्फ यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ी हुई, प्रॉब्लम पूरा गड़बड़ गया, और यूनिट कन्वर्जन बराबर है, प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक के? नाउ total rainfall over the catchment area, therefore total rainfall over the catchment area CA इक्वल टू, अब टोटल निकालना है मतलब क्या, CA इंटू इंटेंसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। कैचमेंट एरिया कितना था, 30 इंटू 10⁻6, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 6.944 इंटू 10⁻⁻6। आपका आंसर आता कुछ तो भी बताओ। 208.32, करेक्ट है। यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? होना क्या है, ये तो अभी अपने सिर्फ कैचमेंट एरिया निकाला। यहाँ तक लिख लो पहले आप। नीचे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 208.32, बिलो राइट डाउन, आउट ऑफ विच 40% ऑफ 40 की 45 है, 45 है, 45% ऑफ रेन वाटर, 45% ऑफ रेन वाटर फ्लो टू द रिजर्वायर, over the weir, flow to the reservoir over the weir, WEIR, weir. Therefore discharge over rectangular weir equal to, therefore discharge over rectangular weir equal to
discharge over rectangular weir equal to डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है क्यू, ठीक है, इक्वल टू 45% ऑफ 208 पॉइंट कितना था वो 32, 208.32 का 45% लेना है हमको। कितना था आंसर उसका 93 पॉइंट 45%। 93.744 मीटर क्यूब पर सेकंड, इतना ही हमको कंसिडर करना है। 93.744 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, नाउ जब वियर बोला तो डेफिनेटली वो रेक्टेंगल रहता है, ठीक है, तो वियर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर रेक्टेंगुलर वियर Q इक्वल टू 2/3 ऑफ CD, 2/3 ऑफ CD into L into under root twice G into h to the power 3/2 into h to the power 3/2। अब 2/3 इंटू CD आपका कितना है क्वेश्चन में दिया है, CD अगर नहीं दिया है तो अज्यूम कर सकते हैं आप, साइड में लिखो अज्यूम CD इक्वल टू 0.6, करेक्ट है, 0.6 इंटू L लेंथ अपने को निकालना है, ठीक है, और डिस्चार्ज हमको हमारे पास है ऑलरेडी 93.744, L हमको निकालना है इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच, हेड कितना है 80 सेंटीमीटर है ना, 80 सेंटीमीटर मतलब 0.80 मीटर टू द पावर 3/2। दिस इज योर आंसर L। सर 73.943 73.943 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। राइट डाउन फास्ट।